हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि टीवीएस के अपकमिंग प्लान्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉर्टन के बारे में ना, सो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड उन्हीं में से एक इनकी बाइक है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्टन की तरफ से आने वाली एटलस। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी ये मशीन जो है वो आने वाली है। कब तक ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी, क्या प्राइसिंग रहने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूं, इस बाइक को कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है वो हम लोगों को शोकेस कर दिया है प्रॉपर फुल्ली तरीके से। बट कुछ स्पेसिफिकेशन एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिली हैं इस बाइक की। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आज की वीडियो में, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस की तरफ से आने वाली इस एटलस बाइक के बारे में। बेसिकली ये एक एडीवी टाइप की बाइक रहने वाली है। यानी अगर आप लोग एक एडवेंचर मशीन ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट रहने वाला है। बिकॉज रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि आइकमा के अंदर जो है बीएमडब्ल्यू ने भी अपनी F450 जीएस को जो है वो पूरी तरीके से शोकेस कर दिया था। एंड कुछ चीजें जो है उसकी बाकी है। इवन इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो उस मशीन की जो है वो बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से आप उसे बुकिंग भी जो है वो डलवा सकते हो। सो ये काफी बेस्ट चीज है। सो अगर आप उसी के आसपास की कोई मशीन ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि नॉर्टन की ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक का जो लुक्स एंड डिजाइन है ना, वो काफी ज्यादा बल्की एंड काफी ज्यादा माचो है। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो देखने में ही आप लोगों को पता चलेगा कि काफी ज्यादा बिग बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को इस मशीन के अंदर मिलता है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड एक चीज जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी है, अगर आप एडीवी बाइक देखोगे ना तो वो उतनी ज्यादा ना क्लीन नहीं दिखती। मतलब थोड़ा बहुत जो है वायर या फिर कुछ चीजें जो होती है हल्के फुल्के एक्सपोज रहती हैं। बट इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये बाइक जो है बिल्कुल ही क्लीन है। मतलब एकदम ना पूरी की तरीके से कह सकते हो कि नीट एंड क्लीन, फ्रंट से लेकर के एंड तक आपको ना इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजों को जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है इस बाइक के अंदर मैनेज किया गया है। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो काफी ज्यादा बड़ा सा एक वाइजर देखने को मिलता है, ऑब्वियसली विंड ब्लास्ट से जो है वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है कनेक्टेड डीआरएल्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो है एलईडी लाइट का सेटअप है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप साइड प्रोफाइल इस बाइक की चेकआउट करोगे ना तो एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो काफी ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि क्लीन डिजाइनिंग है। नॉर्टन का जो है वो आप लोगों को लोगो देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। एंड पीछे की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो सिंगल सीट जो है वो आप लोगों को मिलती है, जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। एग्जॉस्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो छोटा सा जो है यहाँ पर आपको मफलर आप लोगों को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा एंड काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। रियर पोर्शन से बारे में बात की जाए कि बिल्कुल अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको कैसी चीजें देखने को मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि जो इंडिकेटर्स है ना उसी के अंदर आपकी टेल लाइट जो है उसको भी फिक्स कर रखा है। सो एक ऑब्वियसली जैसे बीएमडब्ल्यू की बाइक्स में आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन आती है उसके अंदर देखने को मिलता है, कुछ उसी टाइप की जो चीजें हैं यहाँ पर आप लोगों को ऑफकोर्स ऑफर करी जा रही हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो पाइनियर्स को जो है वो सेटअप करने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें जो है वो काफी ज्यादा अच्छी एंड काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ, लाइक इंजन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, फीचर एंड क्या क्या चीजें जो है आप लोगों को मिलने वाली है। सो सबसे पहली चीज देखो, अभी प्रॉपर जो है वो नॉर्टन ने सारी चीजों को वेरीफाई नहीं किया है कि ये सारी चीजें जो है वो कब तक आपको मिलेगी। बट जो अप्रॉक्स अभी तक आप लोगों को आइडिया मिला है कि इस बाइक के अंदर जो इंजन मिलेगा वो 585 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होने वाला है, जो लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा। जो इसका क्रैंक है ना भाई, वो आपको 270 डिग्री पे देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट इस बाइक की जो पावर फिगर्स बताई जा रही है वो आप लोगों को लगभग लगभग 65 के आसपास में बताई जा रही है कि 60 से 65 तक की जो है ये आप लोगों को बीएचपी जनरेट करके देने वाला है। सो अगर मेरे को लगता है कि अगर आप 500 से 600 सीसी के आसपास में देख रहे हो तो काफी अच्छा पावर फिगर जो है वो रहने वाला है। बाकी अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूं सो वो अभी कंपनी ने जो है रिवील नहीं किया है। हो सकता है इसका टॉर्क जो है वो आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिले, मतलब हो सकता है कि 60 वाट के आसपास में टॉर्क देखने को मिले। बाकी देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो मिलेंगी। बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। लाइक अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड्स करनी है तो इजीली जो है वो हाई स्पीड भी मार लोगे। एंड ट्विन सिलेंडर इंजन है, 585 सीसी का जो है वो ट्विन सिलेंडर इंजन मिल रहा है, तो टॉप स्पीड भी जो मुझे लगता है वो काफी अच्छी रहने वाली है। एंड वाइब्रेशन बाकी सारी चीजें देखोगे तो वो भी आपको काफी कम मिलेगी। हाँ, हीटिंग इशू के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हीटिंग इशू जो है वो ज्यादा होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट आप 600 सीसी का इंजन जो है वो लेकर के चल रहे हो। सो वहां पर ये चीजें जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। अब फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर जो फीचर्स आप लोगों को ऑफर होने वाले हैं ना वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो कुछ चीजों का तो
आप अंदाजा आराम से लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप, मतलब फ्रंट की जो आप लोगों की हेडलाइट्स रहने वाली है, या फिर आपको जो डीआरएल्स रहने वाले हैं, इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। इवन अगर आप पीछे देखोगे तो वहां पर टेल लाइट नहीं है, बट इंटीग्रेटेड जो है वो आप लोगों को इंडिकेटर्स ऑफर किए गए हैं इस बाइक के अंदर। सो देखने में काफी अच्छे एंड काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो ऑफकोर्स आपको मिलेंगे। इस बाइक के अंदर जो आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा ना भाई, वो 8 इंच का टीएफटी डिस्प्ले रहने वाला है। एंड फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो सारे के सारे फीचर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेंगे। मतलब किसी भी फीचर की कमी जो है वो नहीं रहने वाली, चाहे वो गियर इंडिकेटर हो, आप लोगों का ओडोमीटर हो, स्पीडोमीटर हो, टाइमिंग आपको पता करनी है, ट्रिप मीटर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। सो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है इस मशीन के साथ। उसी के साथ क्रूज कंट्रोल जैसी चीजें, हीटेड ग्रिप आपको मिलेंगी, कीलेस एंट्री मिलने वाली है, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 तरीके के जो है वो राइडिंग मोड्स रहने वाले हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर, यूएसबी चार्जर, डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को इस मशीन के अंदर मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर ना आपको 2 मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली नॉर्टन की एटलस रहने वाली है। एंड जो इसका एक अलॉय व्हील वाला वेरिएंट है, या आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि टूरर मशीन है, तो वो एटलस जीटी रहने वाली है। सो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता देना, तो वो मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो ऑफ कोर्स बना दूंगा। एंड यहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की बाकी सारी चीजों के बारे में, सो यहाँ पर आपको एसओएस जैसे फीचर्स भी जो है वो मिलेंगे। एंड एक चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली है कि ये बाइक जो है वो मेड इन इंडिया रहने वाली है, मतलब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगी और यहाँ से जो है एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट जो है आप लोग कह सकते हो कि बाहर के देशों में होने वाली है। सो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इंडियंस के लिए कि भाई ये बाइक जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसा प्राइस नहीं रहेगा कि आपको काफी एक्सपेंसिव लगेगी, ठीक ठाक प्राइसिंग पे जो है ये मशीन इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो यहाँ पे भी काफी ज्यादा अच्छी चीजें जो है वो नॉर्टन ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करी है। अब देखो मैं कह नहीं सकता कि जो आप लोगों को मॉडल दिखाया गया है वो एक्जैक्टली प्रोडक्शन मॉडल ही है कि उसी टाइप का कुछ आएगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहली चीज जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है, अब एप्रिलिया की आप लोगों ने देखी होगी RS457 जो है ऑलरेडी आती है, या BMW ने भी अपनी बाइक को लॉन्च किया, बट वहां पर अगर आप फ्रंट में देखोगे ना तो आपको सिंगल डिस्क ही जो है वो ऑफर किया जाता है। बट इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करा जा रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को 320 mm की फ्रंट में डुअल डिस्क देखने को मिले एंड 240 mm की जो है वो रियर में पैडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। सो ब्रेकिंग भी जो है इसकी काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। वहां पर मेरे हिसाब से आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होगी। ऑब्वियसली इतना बड़ा इंजन है तो इसको रोकने के लिए भी ब्रेकिंग जो है वो काफी सॉलिड चाहिए। एंड मुझे लगता है टीवीएस एंड नॉर्टन जो है ये सारी चीजें जो है पॉसिबल करेंगे कि वो सारी चीजें अच्छी रहें। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो वो भी आप लोगों की आंखों के सामने है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन जो है वो मिलने वाले हैं। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे जो कि फुल्ली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसी जरूरत पड़ती है ऑफ रोडिंग करते के टाइम, आपको कंप्रेस करना है या रीबाउंड करना है, वो सभी चीजें जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आपको हार्डर साइड करना है तो हार्डर साइड भी कर सकते हो, मतलब स्टिफ करना है तो स्टिफ कर सकते हो। एंड अगर आपको नॉर्मली जो है वो थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट साइड भी जो है वो आप लोग लेकर के जा सकते हैं। टायर्स के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे जो इसका जीटी जो इसका एटलस वेरिएंट है, यानी जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बना है, उसके अंदर आपको 90 इंचेस के जो है वो फ्रंट में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो 70 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो ऑफर किया जाएगा इस बाइक के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के कंपटीशन के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन देखोगे तो BMW की तरफ से आने वाली F450, CF मोटो की जो आप लोगों की MT450 आ रही है उससे कम कंपटीशन होने वाला है। इवन अगर आप लोग ब्रिक्सटन की तरफ से आने वाली स्टॉर 500 को देखोगे तो उस बाइक से भी इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई नॉर्टन जो है वो अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो देने वाली है। अब भाई आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है, एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये बाइक जो है कब तक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सबसे पहली चीज भाई ऑलरेडी जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट हिंट दे दिया है कि ये बाइक जो है 2026 के अप्रैल महीने तक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ जाएगी। डिलीवरी बाकी सारी चीजों को लेकर के चला जाए तो मिड तक आप लोग मान करके चलो, अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो मिड तक जो है ये बाइक आप लोगों को मिलेगी। एंड प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए के बीच में जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। सो प्राइसिंग आप लोगों को कैसी लग रही है एंड आपको बाइक कैसी लग रही है वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आपको एटलस जो कैसी लगी कैसी नहीं, आप वो चीजें भी मुझे बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एटलस जीटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।